नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विकास है और आज मैं आपको हमारे हॉस्टल की एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारे हॉस्टल में एक ही नियम था, रात 12 बजे के बाद कोई भी दरवाजा नंबर 13 के पास नहीं जाएगा। सब कहते थे कि वो कमरा खुद ब खुद खुलता है, लेकिन कोई नहीं बताता था कि क्यों। मैं नया था, मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। मैंने सीनियर से पूछा तो उसने बस इतना कहा, उधर मत जाना। जो भी गया वापस वैसा नहीं लौटा। उसी रात 12 बजे के बाद हॉस्टल में सन्नाटा था। तभी मुझे जोर से ठक ठक की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा बंद किया हो। आवाज साफ वही थी, कमरा नंबर 13 से। मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अजीब बात यह थी कि हवा अंदर से नहीं बल्कि बाहर की तरफ आ रही थी, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। मैंने दरवाजा धकेला। अंदर कमरे में सिर्फ एक पुरानी फोटो थी, नीली साड़ी में एक लड़की की। फोटो पर धूल जमी थी, लेकिन उसकी आंखें एकदम साफ थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसी पल मुझे देख रही हो। मैंने पलटकर बाहर जाना चाहा, तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। अचानक मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम देर से आए हो? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, कौन है? वो आवाज और करीब से आई। जो भी देर से लौटता है मैं उसे अपने साथ रख लेती हूं। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की। टॉर्च जैसे ही जली, सीधी उसी फोटो पर जाकर रुक गई। अब फोटो में लड़की मुस्कुरा रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैं डर के मारे उछल पड़ा और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा इस बार खुल गया और मैं बाहर निकल आया, लेकिन बाहर आकर मैं ठिठक गया। पूरा हॉस्टल खाली था। कमरों के दरवाजे खुले हुए थे, पर अंदर कोई नहीं था। आखिरी गलियारे की लाइट झपक रही थी और उसी के नीचे कोई खड़ा था, नीली साड़ी में वही लड़की। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही चमक रही थीं जैसी फोटो में थी। मैं चीखा और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब सबने दरवाजा नंबर 13 खोला, कमरे की दीवार पर 2 फोटो टंगी थी। पहली वाली लड़की की और उसके ठीक बगल में मेरी फोटो। मेरी आंखें भी अब उसी तरह दूसरों को घूर रही थीं। अगले दिन पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच चुका था। सबको समझ नहीं आ रहा था कि मेरी फोटो वहां कैसे लगी। कुछ लोग डर के मारे हॉस्टल छोड़ने लगे और कुछ ने सच जानने के लिए कमरे नंबर 13 के बारे में पुराने वार्डन से पूछताछ की। वार्डन ने गहरी सांस ली और कहा, उस कमरे में कोई रहता नहीं, कोई रह नहीं सकता। 8 साल पहले एक लड़की थी, अनामिका, पढ़ाई में तेज लेकिन बेहद अकेली। हॉस्टल में कोई उससे ज्यादा बात नहीं करता था। एक रात उसने वहीं उसी कमरे में अपनी जान ले ली। सबके चेहरे पीले पड़ गए। वार्डन ने आगे कहा, लेकिन मौत उसके लिए आखिर नहीं थी। जिसने भी रात 12 के बाद उस कमरे का दरवाजा खोला, वो या तो गायब हो गया या फिर हमेशा के लिए बदल गया। सीनियर्स ने बताया कि दरवाजे पर ठक ठक सुनाई देना मतलब वो किसी नए को बुला रही होती है। हॉस्टल वालों ने मिलकर फैसला किया कि उसी रात उस कमरे में जाकर मेरी फोटो हटाई जाएगी। 5 से 6 लड़कों ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, जो भी होगा आज रात हम सच जानकर ही रहेंगे। रात के 12 बजे सारे लड़के कमरे नंबर 13 के सामने खड़े थे। गलियारा ठंडा था, इतनी ठंड कि सांस का धुआं साफ दिख रहा था। दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धकेला, भीतर अजीब सी सड्डन की गंध फैली हुई थी। दीवारों की पपड़ी झड़ चुकी थी, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ थी। दीवार पर 2 फोटो, लड़की की और मेरी। एक लड़के ने हाथ बढ़ाकर फोटो उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फोटो को छुआ, फोटो अचानक गर्म हो गई। उसके हाथ पर जलने का निशान पड़ गया। वो चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। उसी वक्त कमरा हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप धड़ धड़ बंद होने लगी। टेबल गिरने लगी और फिर हवा में वही फुसफुसाहट गूंज उठी। कितनी बार कहा है, देर से आने वालों को मैं जाने नहीं देती। सब डरकर बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे की लाइट बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी,
नीली साड़ी। एक लड़का मोबाइल की टॉर्च चालू करता है, लेकिन जैसे ही रोशनी सामने पड़ती है, अनामिका कमरे के कोने में खड़ी दिखती है। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। वो धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। एक लड़का डर से भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दीवार को छुआ, दीवार मुलायम पड़ गई, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो। वो लड़का चीखता हुआ दीवार के अंदर खींच गया और गायब हो गया। बाकी लड़के टूटे हुए दरवाजे की तरफ दौड़े, उसे लात मारते रहे, लेकिन दरवाजा जैसे लोहे का बन चुका था। फुसफुसाहट फिर गूंजी, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। और अगले ही पल कमरे में सन्नाटा छा गया। सुबह सफाई वाला दरवाजा खोलता है। कमरा बिल्कुल शांत, बहुत अजीब शांत। वो डरते डरते अंदर आता है और दीवार पर नजर पड़ते ही उसके पैर जम जाते हैं। अब वहां 3 नहीं, बल्कि 7 फोटो टंगी थी। पहली लड़की की, फिर मेरी, और उसके बगल में 5 नए चेहरे